प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का सुसमाचार पृथ्वी का अंत यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में है। आज का वो समय है जब हर एक व्यक्ति ये सोचता है, समझता है कि पृथ्वी का अंत नज़दीक है और यीशु मसीह का आगमन जल्दी है। आज हम इन सारी बातों को क्रम अनुसार समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और किस तरह से हम स्वर्ग राज्य के अंदर परमेश्वर के साथ सदा के लिए वारिस ठहरेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया और करुणा से ये चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर की महिमा के लिए इस चैनल को बढ़ाएं। आइए आज हम देखेंगे 7 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट के अंदर हम परमेश्वर के आगमन को और किस तरह से इस पृथ्वी का अंत होगा, क्रम वाइज सारी बातों को सीखेंगे। पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई। जेनेसिस के अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले नई सृष्टि बनाई, और नई सृष्टि बनाने के बाद आदम और हवा को रखा अदन की वाटिका के अंदर। वहां पर परमेश्वर ने आदम को रखा और आदम कई वर्षों तक, उसका उल्लेख नहीं है बाइबल के अंदर, पर कई वर्षों तक अकेला रहा। जब परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, उसको एक सहभागी चाहिए, और आदम की पसली में से हवा को बनाया जो उसकी परफेक्ट मैच थी। उसके बाद हमने देखा पाप आया, और पाप के बाद इस दुनिया के अंदर मौत आई, मृत्यु आई। अब वो मृत्यु को हराया प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी के ऊपर। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन का वारिस ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह जाते समय एक वादा करके गए कि जिस तरह से मैं जा रहा हूं उसी तरह से मैं वापस आऊंगा। आज हर एक मसीह का यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने बादलों पर आएगा। यदि हम देखें सबसे पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, तो वो है ट्रिबुलेशन, यानी कि महाक्लेश, जिसके विषय में मत्ती के अंदर हमें बताया गया। मत्ती 24 उसको यदि हम पूरा पढ़ें तो उसके अंदर पूर्ण रूप से महाक्लेश के विषय में बताया। महाक्लेश किस तरह से होगा और किस तरह से महाक्लेश की शुरुआत होगी। महाक्लेश की शुरुआत में लिखा है देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य के विरुद्ध खड़ा होगा, भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी। हर एक चीजों को आज हम होते देख रहे हैं। यह महाक्लेश की शुरुआत के विषय में लिखा है। और उस चीज को यदि हम पढ़ें मत्ती और उसका 24 का 6, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है किस तरह से जिन बातों की शुरुआत होगी। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। तो आज हम देखते हैं ट्रिबुलेशन स्टार्ट, यदि आज की तारीख में हम देखें तो महाक्लेश का शुरुआत, इन बातों के आधार पर हम महाक्लेशों का शुरुआत देखते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि महाक्लेश कितने साल चलेगा। दानियल की यदि किताब देखें हम तो लगभग 7 साल के लिए महाक्लेश हम देखते हैं। यदि ये महाक्लेश की शुरुआत है तो 7 साल महाक्लेश और बढ़ेगा, और 3.5 साल बाद एंटी क्राइस्ट आएगा, और एंटी क्राइस्ट पूरी तरह से क्राइस्ट को मिटाने का पूरा प्रयास करेगा, यदि ये महाक्लेश की शुरुआत है तो। क्योंकि साफ साफ लिखा है वचन के अंदर, यदि मत्ती के 24 के 36 में यदि पढ़े तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, ना यीशु मसीह को इस बारे में बताया गया, केवल पिता। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, केवल पिता जानता है। और इस कारण से वो घड़ी किसी को नहीं मालूम कब होने वाली। तो यदि हम महाक्लेश की शुरुआत देखते हैं इन बातों के अंदर, यदि आज के युद्धों को देखकर हम महाक्लेश की शुरुआत देखें तो लगभग 7 साल है, महाक्लेश 7 साल का होगा। कई विद्वान ये कहते हैं महाक्लेश से पूर्व रैप्चर होगा, और रैप्चर के बाद 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। पर यह एक विवादित सब्जेक्ट है। कई बोलते हैं महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, कई बोलते हैं महाक्लेश से पूर्व होगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है क्लेशों के अंदर हमें दृढ़ रहना होगा। यदि मत्ती के अंदर ही हम देखें 24 के अंदर, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। वो महाक्लेश के विषय में बता रहा है प्रभु, भागना ना पड़े, यानी कि हमें उस महाक्लेश में से होकर गुजरना होगा, पर उसके अंदर बल और ताकत और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह देगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, महाक्लेश। महाक्लेश के बाद अर्मगेदोन के लिए इकट्ठा किया जाएगा, हरमिगदोन के लिए पूर्ण रूप से इकट्ठा किया जाएगा। यहां पर यदि हम देखें तो प्रकाशित वाक्य और उसका 16 का 16, यहां पर
यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने यूहन्ना को प्रकाशन दिया और बताया कि किस तरह से हर एक जाति इस्राएल के विरुद्ध, परमेश्वर की जाति के विरुद्ध हो जाएगी और इकट्ठी होगी। इसको यदि मैं पढ़ूं तो उसमें क्या लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमिगदोन कहलाता है। किन्होंने? एंटी क्राइस्ट ने, शैतान ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। और ये वो समय आया जब हरमिगदोन का युद्ध होने वाला है। ये वो समय, पहला महाक्लेश, महाक्लेश के पूर्व हरमिगदोन का समय। महाक्लेश 7 साल का होगा। उसके विषय में दानियल के अंदर यदि हम पढ़ें तो दानियल और उसका 9 का 27 उसके अंदर साफ साफ लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा। कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। सप्ताह मतलब 7, यानी कि 7 वर्षों को हम देखते हैं यहाँ। और उसके अंदर क्या लिखा है, आधा ही सप्ताह बीता था कि हुआ का क्या, वो अन्न बलि और मेल बलि को बंद करेगा, यानी कि पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास आना बंद करेगा। यदि पुराना इतिहास देखें हम रोमी साम्राज्य का, तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद लगभग 81 से 91 साल बाद, यीशु मसीह के जाने के बाद, यदि कैलेंडर के अंदर हम देखें तो 91वां साल, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बाद प्रथम साल कहलाया और उससे आज 2026 साल हुए। तो 81 से 91 तक 10 साल का जो ये रोमी साम्राज्य का एक जो राज्यकाल था, इसके अंदर जो उस समय का राजा था या एम्परर था, उसका नाम था टार्जेन। और वो टार्जेन जो रोमी साम्राज्य का एम्परर था, उसने क्या करा था, अपने पूर्वज जो उससे पहले राजा था, उस राजा को मानने के लिए, उस राजा को पूजने के लिए हर एक मसीह को बाधित किया था। उसके अंदर साफ बाधित किया था, कोई सा भी समाज हो, मसीह समाज हो, उन सबको किसके सामने हाथ जोड़ने, उसके पूर्वज के आगे। और ये बहुत बड़ा विरोध हुआ था और मसीहियों ने इसका विरोध किया और इसके बाद बहुत बड़ी संग्राम हुआ और रोमी साम्राज्य ने बहुत अत्याचार करे। तो ये उस समय भी हो चुका है, पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया। एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट का नाम नहीं लेना है, क्राइस्ट के मानने वालों को, मसीह के मानने वालों को सत्यानाश करना है। रोमी साम्राज्य के समय में बहुत बड़े लेवल में ये उस समय विरोध हुआ था। और उस समय परमेश्वर ने ये बताया किस तरह से मैं तुम्हें उससे आजाद करूंगा, किस तरह से मैं तुम्हारे संग हूं और मैं तुम्हें जरूर विजय दिलाऊंगा। और हुआ भी, रोमी साम्राज्य खत्म हो गया सदा के लिए। और बाद में हमने देखा इसराइली 1948 के अंदर वो आजाद एक स्वतंत्र देश भी कहलाए। जब हम देखते हैं इसके अंदर, तो पहला हमने देखा ट्रिबुलेशन यानी कि महाक्लेश, दूसरा हरमिगदोन की लड़ाई के लिए सबको एकत्रित कर लेना। और एकत्रित करने के बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं हम, रेवलेशन 19 का 11, यहां पर यदि हम देखें तो उसके अंदर क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आमीन। यीशु मसीह का आगमन श्वेत घोड़ा, पहले प्रथम आगमन में प्रभु यीशु मसीह एक सेवक के रूप में आए। प्रथम आगमन में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने आए, मनुष्य रूप लेकर आया और एक मामूली सेवक के रूप में आया वो। द्वितीय आगमन प्रभु यीशु मसीह का, उस समय प्रभु यीशु मसीह एक न्याय बनकर आएगा। घोड़े के ऊपर आ रहा है, पहले गधे के ऊपर आया था यानी कि शांति का प्रतीक था, घोड़े के ऊपर आ रहा है यानी कि अब युद्ध करने और ललकारने आ रहा है। और अंत में शैतान के विरुद्ध परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं युद्ध करेगा, जो हरमिगदोन के लिए सबको इकट्ठा किया जाएगा। और यह आखिरी जंग प्रभु यीशु मसीह स्वयं लड़ेंगे और वहां पर हम विजय देखेंगे सत्य की, जो प्रभु यीशु मसीह करेगा। तो तृतीय चरण के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह का आगमन, पहला महाक्लेश और दूसरा चरण हरमिगदोन के लिए सबको इकट्ठा करना, तृतीय चरण के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आगमन। और फिर उसके बाद में हरमिगदोन का युद्ध देखेंगे हम, जो कि दूसरा थिस्सलुनीकियों और 2 का 8, इसके अंदर क्या लिखता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आमीन। कौन है अधर्मी? एंटी क्राइस्ट।
सारे लोग जो क्रिस्त विरोधी हैं वो सब प्रकट होंगे और यीशु मसीह क्या करेगा, अपनी मुंह की फूंक से उनको खत्म कर देगा। ये प्रभु का तेज बताया है कि प्रभु जब आएगा तो उस तेज में आएगा और राजाओं का राजा के हाथ में पूरा न्याय होगा और उसके हाथ में दंड देने की एक सामर्थ होगी। क्या बोला यहां पर, मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का तेज है जिसके आगमन से सब भस्म हो जाएंगे। ये चौथी चीज हम देखते हैं जो हरमिगदोन के युद्ध के अंदर हम देखते हैं। पहला महाक्लेश, दूसरा हरमिगदोन के लिए सबको एकत्रित करना, तीसरा प्रभु यीशु मसीह का आना और चौथा असत्य एंटी क्राइस्ट को खत्म कर देना। अब पांचवा जो सबसे बड़ी बात है वो है मिलेनियम, यानी कि 1000 साल हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे और 1000 साल के लिए शैतान को बंदी बना लिया जाएगा। ये कि रेवल्यूशन के अंदर आए हम दोबारा तो प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय अगर हम देखें, उसकी पहली आयत क्या लिखी है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अता कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। आमीन। ये 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया एक कथा कुंड, ये नरक नहीं है, ये सिर्फ इसको 1000 साल के लिए बांधा गया है और 1000 साल के लिए फिर मृत्यु नहीं होगी पृथ्वी पे। 1000 साल के लिए पाप नहीं होगा पृथ्वी के ऊपर, 1000 साल के लिए अन्याय नहीं होगा और वो 1000 साल परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने विश्वासियों को देगा इस पृथ्वी के ऊपर कि हम राज्य करें। हमें अधिकारी पद के लिए चुना है उसने, हमें बड़े बड़े पद पे रखेगा और यीशु मसीह जो महाराजा है हमारा, वो आकर 1000 साल के लिए राज्य करेगा। प्रथम आगमन में हमने देखा प्रभु यीशु मात्र 3.5 साल की उसने सेवकाई करी, मात्र 3.5 साल, और 30 साल तक वो अपने पिता के अधीन रहा और मात्र 3.5 साल की उसकी सेवकाई थी। उसका सबसे बड़ा कारण था एंटी क्राइस्ट को भी 3.5 साल दिए जाएंगे। जितना समय क्राइस्ट को मिला उतना ही एंटी क्राइस्ट, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर दोनों को समान अवसर देता है ताकि परमेश्वर न्यायी ठहरे। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल सेवकाई करी और 3.5 साल के अंदर हजारों लोगों को चंगाई दी और बहुतों को चेला बनाया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है कि उसके आगमन के बाद क्या करेगा। वो सबसे पहले हरमिगदोन का युद्ध के अंदर विजय दिलाएगा, असत्य को खत्म करेगा, न्याय है वो, और परमेश्वर अपनी विजय प्राप्त करके 1000 साल के लिए अपने विश्वासियों के साथ राज्य करेगा। पांचवा हमने यही देखा, 1000 साल के लिए राज्य। छठा यदि हम देखें तो अंतिम न्याय, जिसके विषय में हर एक विश्वासी डरता है, हर एक विश्वासी परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन को चलाता है, अंतिम न्याय। यदि हम दोबारा आए प्रकाशित वाक्य के अंदर और उसका 20वां अध्याय यदि हम पढ़ें तो उसके अंदर क्या लिखा है, 20 का 12, फिर मैंने छोटे से बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। पुस्तकें खोली गई और एक और पुस्तक जो जीवन की पुस्तक है वो भी खोली गई और सबका बही खाता देखा गया, सबके कामों को परखा गया और उन कामों के आधार पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह न्याय करता है। यहाँ वो न्याय ये बताया यहाँ पर कि उसका न्याय उसके हाथ में है, न्याय उसके हाथ में राजदंड। छठा पॉइंट हमने यही देखा, अंतिम न्याय। और इस समय होगा क्या, कुछ समय के लिए शैतान को खोला जाएगा, कुछ समय के लिए। यदि हम पढ़ें उसके अंदर लिखा है 20 और उसका 7 और 8 पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। 10वीं आयत पढ़ता हूं कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। 1000 साल खत्म, शैतान को छोड़ा गया, शैतान ने भरमाया लोगों को और गोग और मोगोग की युद्ध के अंदर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह विजय हुए और प्रभु यीशु मसीह का अंतिम न्याय के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अनंत झील के अंदर जो कभी बुझती नहीं है, सर्वदा के विनाश के लिए उसको डाल दिया गया। और उसके बाद न्याय, और न्याय के अंदर क्या है, जितने भी मरे छोटे बड़े हर एक सारे खड़े हैं सामने और सबका न्याय है।
और सबके लिए पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक भी खोली गई। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में, वो दाहिनी ओर जाएगा, बाकी सब बाईं ओर हो जाएंगे। बहुत खतरनाक है ये। आज प्रभु हमें सिखा रहा है इन वचनों के द्वारा। आज मौका है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहें। आज मौका दिया है प्रभु ने कि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। और सातवां और अंतिम, नई सृष्टि नया आकाश। हमने देखा बाइबल की शुरुआत नई सृष्टि नए आकाश से हुई, और बाइबल का अंत भी दोबारा नई सृष्टि और नया आकाश। ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर हर एक विश्वासी को और उसके प्रिय दासों को रखेगा। यहां पर हर एक व्यक्ति सदा के लिए, अनंत काल के लिए एक बहुत ही बेहतर जीवन जिएगा। और ये स्वर्ग राज्य का वर्णन बोलेंगे इसको, और परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ सदा के लिए हम निवास करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं किस तरह से, किन 7 बातों के द्वारा हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का वो न्याय का दिन आएगा, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरेंगे। तो आज हम घबराएं नहीं, परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर ने यहाँ पर बताया, शैतान कितना भी विरोधी क्यों ना हो जाए, शैतान को बांधने का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, उसको पराजय करने का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, और उसका वो सामर्थ्य यीशु मसीह हमारे और है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रभु हमें सिखा रहा है हम परमेश्वर के नजदीकी में रहें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर की वाचा के तहत रहें कि वो हमारे परमेश्वर है। हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को तैयार रखना है कि प्रभु कभी भी आ तू, मैं तैयार हूं। हर एक अवस्था में मैं तेरा विश्वास योग्य दास ठहरूं, और तू मुझे शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। पहला पत्रस यदि हम पढ़े तो उसके अंदर लिखा है हर एक विश्वासी को पवित्र और शुद्ध होना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के करीब और उसके पास रह सकते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें यही सिखा रहा है, हम चिन्हों चमत्कारों को ना देखते हुए अपने आप को तैयार करें। हम आने वाले दिनों की जिज्ञासा ना रखते हुए अपने आप को तैयार रखें कि प्रभु तू कभी भी आ, मैं मेरे जीवन को तैयार रखता हूं तेरे लिए। जैसे उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुमारियों का, उसके अंदर बताया 10 कुमारियों में से 5 जो समझदार थी, उन्होंने क्या करा, अपने दीपक के साथ साथ अलग से तेल भी रखा ताकि उनका दीपक कभी ना बुझे। आज हमारा दीपक जल रहा है, पर उस तेल की आवश्यकता है हमें। वो तेल क्या है? अच्छे भलाई के काम। वो तेल क्या है? परमेश्वर के नजदीकी में रहना। वो तेल सत्य है, वो तेल परमेश्वर का आत्मा है। उसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना हम परमेश्वर के नजदीक नहीं रह सकते। आज प्रभु चाहता है उस तेल के साथ जीवन को जिएं, तैयार रहें प्रभु के दूसरे आगमन के लिए। जिस तरह उस दूल्हे के लिए वो कुमारियां तैयार थी अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखकर, उसी तरह आज जो हम कलीसिया हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें। वहां पर कुमारियां लिखा है, कुमारी मतलब शुद्ध। आज प्रभु चाहता है हम शुद्ध और पवित्र रहें, विवेक से यीशु मसीह के लिए तैयार रहें कि हाँ प्रभु मैं आज तैयार हूं, भले तू कभी भी आ, मैं तेरे लिए तैयार हूं। प्रतिदिन अपने आप को जांचें, अपनी कमियों को वेदी पे रखें। परमेश्वर आपकी कमियों को दूर करके आपको पवित्र करेगा। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितने भी लोगों ने ये वचनों को सुना है मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना। हर एक के मनों को आप जांचें, परखें मेरे प्रभु। उनके जीवन में यदि बदलाव की आवश्यकता है मेरे प्रभु, तो उनके आत्मा से बात करके उनके विवेक में बोधित कराएं मेरे प्रभु। और हम चाहते हैं मेरे प्रभु हर एक सुनने वाला, हर एक विश्वासी स्वर्ग राज्य जाए मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमें चुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया में यूं ही चलते रहे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।